हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम अपने चैप्टर नंबर 2 को, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है, उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने बहुत सारे लॉर्ड गवर्नर जो हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल जो हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो है फर्दर आगे करेंगे, तो वो है लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? पार्टीशन एंड प्रिजर्वेशन, विभाजन और संरक्षण। ठीक है, इन्होंने विभाजन किया था और संरक्षण किया था। किसका विभाजन किया था? तो देखते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, सबसे पहले जो इन्होंने पार्टीशन की थी ना, वो जो विभाजन किया था वो सबसे पहले किसका किया था? बंगाल का किया था। ठीक है, बंगाल का इन्होंने क्या किया था? विभाजन किया था। किन्होंने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में लागू किए गए इस कानून के तहत बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित किया था। अब इन्होंने क्या किया? 1905 में एक लागू, ठीक है, एक रूल रेगुलेशन बनाया गया, जिसमें इन्होंने बंगाल को क्या किया था? विभाजित किया था, पार्टीशन की थी। किस बिहाफ पे? धर्म के आधार पे, रिलीजियस के आधार पे इन्होंने बंगाल को क्या किया? डिवाइड किया 1905 में, जिससे व्यापक विरोध हुआ। जिससे कौन सा विरोध हुआ? व्यापक विरोध हुआ। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, एक अलग विभाग के रूप में स्थापित। अब क्या किया? बंगाल को एक अलग विभाग के रूप में, जब उन्होंने पार्टीशन की थी, बंगाल की पार्टीशन की ना धर्म के आधार पे, तो उसी बंगाल को एक अलग विभाग के रूप में क्या किया? स्थापित किया। भारत के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका लॉर्ड मिंटो, जो कि 1905 से लेके 1910 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। लॉर्ड मिंटो के समय में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किया गया, जो कि 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी समय 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ढाका में क्या किया गया? ढाका में 1906 में मुस्लिम विंग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड मिंटो के टाइम पे ढाका नाम की एक जगह है, जहाँ पे 1906 में आपकी जो मुस्लिम लीग है उसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। 1907 के सूरत में अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। किसका विभाजन हो गया? कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसी समय 1907 में अंग्रेजी और रूस के बीच में एक बैठक हुई। किनके बीच में बैठक हुई? रूसी और अंग्रेजों के बीच में एक बैठक की गई। अब नेक्स्ट करेंगे आगे। अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपके लॉर्ड हार्डिंग। अब लॉर्ड हार्डिंग जो है वो 1916 से लेके 1921 तक इनका क्या रहेगा? आपका टाइम पीरियड रहेगा। इन्होंने क्या किया था? इस समय ब्रिटेन के राजा, अब ब्रिटेन के राजा थे, ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम, जो कि भारत में आए थे। ठीक है, कहते हैं कि ब्रिटेन के एक राजा थे जॉर्ज पंचम, जो कि भारत आए थे। अब भारत में आके इन्होंने क्या किया? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भय दरबार का आयोजन किया। किस दरबार का? भय दरबार का आयोजन किया, जिसमें बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। जिसमें जो बंगाल का विभाजन किया था उसको खत्म कर दिया गया और कोलकाता से दिल्ली को भारत राजधानी बनाने की घोषणा की गई। जो उन्होंने बंगाल को अलग अलग पार्टीशन की थी, अब उसको खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब उन्होंने क्या कहा? ठीक है, उन्होंने कोलकाता में एक अनाउंसमेंट की कि भारत की जो राजधानी रहेगी वो क्या रहेगी? अब दिल्ली रहेगी। 1912 में दिल्ली भारत की क्या बन गई? अब राजधानी बन गई। आपको पता होना चाहिए कि भारत की राजधानी जो दिल्ली बनी थी वो कब बनी थी? वो 1912 में बनी थी। 1912 में जो हमारा भारत है उसकी राजधानी क्या कहलाई गई? दिल्ली। 23 दिसंबर 1912 को भाईलाल मुकुंद ने क्या किया था? बम फेंका था, जिसके जुर्म में, ठीक है, उसको क्या की गई थी? सजा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? दिल्ली में। और कौन सी सजा दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया गया था।
नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जिन्होंने सुधार किए काफी और अशांति की, 1916 से लेके 1921 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। और अगर मैं अपने पहले की बात करूं तो वो है आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जिन्होंने बहुत सारे सुधार किए और विघटन किए। ठीक है, इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी। अब जो सरकार थी उसमें किसकी भागीदारी बढ़ गई, अब उसमें आपकी जो सरकार है, अब उसमें जो भारतीय लोग हैं उनकी भागीदारी होने लग पड़ी, उनकी पार्टिसिपेशन होने लग पड़ी। ठीक है, सेकेंड है जलियांवाले बाग। वो तो आप सबको पता है, जलियांवाले बाग में है ना 1919 में उनके कार्यकाल के दौरान दुखद घटना घटी। किसके, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे आपको पता है कि जलियांवाले बाग में बहुत दुर्घटना घटी थी, जिसमें बहुत सारे बेकसूर लोग जो थे वो मारे गए थे। नेक्स्ट देखो, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड आप देखो 1926 से लेके 1931 तक रहेगा। गांधी जी के साथ बात, सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। अब गांधी इरविन समझौता क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए इरविन के वायसराय काल के अंतिम वर्ष के दौरान 1931 में हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, किस आंदोलन को खत्म किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया, फाइनली खत्म किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन जिसको कहा जाता है। अब ये जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये कौन सी कॉन्फ्रेंस होती है, सबसे पहली कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1930 में इरविन के वायसराय कार्यकाल के दौरान आयोजित किया गया था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कब की गई थी और किसके टाइम पे वो जो कॉन्फ्रेंस है वो एस्टैब्लिश की गई थी या की गई थी। ठीक है, अब आगे देखो, लॉर्ड विलिंगडन 1931 से लेकर 1936 तक इनका टाइम पीरियड है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोबारा की गई, दूसरा और तीसरा सम्मेलन कहा जाता है। पहला तो आपको पता कब किया गया, अब दूसरा और तीसरा सम्मेलन किया गया। दूसरा और तीसरा सम्मेलन जो है उनके प्रारंभिक कार्यकाल के दौरान लंदन में किया गया। कहाँ पे किया गया, लंदन में, याद रखना। ठीक है, दूसरा और तीसरा जो कॉन्फ्रेंस हुई है राउंड टेबल की वो लंदन में की गई है। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में लागू किया गया। उनके वायसराय काल के मध्य में प्रमुख संवैधानिक सुधार पारित किए गए। आगे है प्रांतीय चुनाव, नए अधिनियम के तहत 1937 के चुनावों के लिए आधार तैयार किए गए, हालांकि इसके 19 कार्यकाल के बाद भी लागू किया गया। नेक्स्ट देखो, लॉर्ड वेवल जो कि 1944 से लेके 1947 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने भारत में आम चुनाव की क्या कर दी, घोषणा कर दी कि मतलब भारत में क्या किए जाएंगे, भारत में चुनाव किए जाएंगे, जिसमें प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत दी गई। 1964 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, कब हमारे भारत कैबिनेट मिशन आया, तो आपको पता होना चाहिए 1964 में भारत में कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन में 3 सदस्य थे। अब इस मिशन में कितने सदस्य थे, 3। अब कौन कौन से थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। याद रखना 1964 में भारत में एक मिशन आया था, उस मिशन का नाम क्या था, उस मिशन का नाम था कैबिनेट। अब उस मिशन में कितने सदस्य थे, उस मिशन में 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 तक भारत भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। अब इटली के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि भारतवासियों को उनका जो भारत है वो दे दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, जून 1948 में अनाउंसमेंट कर दी थी। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे है आपका लॉर्ड माउंटबेटन जो कि मार्च 1947 से लेके 1948 जून तक चला। अब इसमें क्या कहा गया था, इसमें आपको ये कहा गया था कि 24 मार्च 1947 को सत्ता
के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का क्या बना दिया जाएगा, गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की। किसकी घोषणा की, माउंटबेटन योजना की, जिसमें भारत का विभाजन भी शामिल था। और 15 अगस्त 1947 को, आपको तो पता है 15 अगस्त को हमारा जो देश है वो अंग्रेजों से क्या हो गया था, आजाद हो गया था। जो अंग्रेज थे वो भारतवासियों को उनका भारत सौंप के चले गए थे। कब, 15 अगस्त 1947। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत में पहले गवर्नर जनरल बने थे। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, हमारा भारत स्वतंत्र होने के बाद, इंडिपेंडेंट होने के बाद, ये पहले भारत के गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बस ये था आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये टोटली आपका खत्म हो गया, फिनिश हो गया है। अब हम करेंगे एक नए चैप्टर, नए सेशन में आपके साथ। तो उम्मीद करती हूँ जितना भी आपको करवाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।